हरिओम बच्चों, 8वीं कक्षा के हिंदी कालांश में आप सबको स्वागत है। मैं अन्नपूर्णा गुरुमा आज आपके लिए लाई हूँ हिंदी के प्रश्न उत्तर, जो कि एक बूंद कविता के है। ठीक है, तो ये कविता हमने पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों ये जो कविता है ये बूंद के माध्यम से हमारे बारे में ही, मनुष्य के बारे में ही कहा गया है ना। यहाँ पर कैसे हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो क्या क्या सोच हमारे मन में आता है, क्या क्या सोचकर हम लोग घबरा जाते हैं और हमारे साथ क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो हमने ये पद्य पहले से पढ़ लिया है, तो आज हम इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर का पहला सवाल जो है वो है, बादलों की गोद से निकलकर बूंद क्या सोचने लगी। ठीक है, तो बादलों के गोद से निकलकर बूंद क्या सोचने लगी कि वो पता नहीं उसके भाग्य में क्या होगा, है कि नहीं। मैं ये नहीं बता रही हूँ, मैं बताऊँगी, उसके बाद आपको लिखना है। ठीक है, पहले मैं इसको समझा दे रही हूँ, उसके बाद आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो वो सोचने लगे कि मैं बचूंगी भी या मरूंगी भी, पता नहीं मैं अंगारे पर गिरूंगी या धूल में मिल जाऊंगी या फिर फूल में, कमल के फूल में गिरूंगी। ये सब सोचकर बूंद घबराने लगी थी, है ना। तो आइए इसके उत्तर आंसर लिखते हैं। ठीक है, बादलों की गोद से निकलकर बूंद यह सोचने लगी कि मैं घर छोड़कर तो चली आई, मगर मेरे भाग्य में पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है, मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी या अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी या फिर कमल के फूल में पड़कर या फिर कमल के फूल में गिर जाऊंगी या पड़ जाऊंगी। ठीक है, तो ये था पहला सवाल का आंसर। नेक्स्ट जो है, हवा के कारण बूंद किस ओर पहुंची। ठीक है, तो जब हवा बहने लगी तो बूंद किस ओर जा पहुंची। बूंद बादलों की गोद से निकलकर आगे बढ़ी। वो उस वक्त अनमनी थी। ठीक है, अनमनी अर्थात अन्यमनस्क, जिसे हम लोग ऑन माइंडेड बोलते हैं, है ना। तो वो हवा के कारण सागर की ओर जा पहुंची। ठीक है, वो हवा के कारण सागर की ओर जा पहुंची। अच्छा, इस सवाल में सिर्फ किस और जा पहुंची पूछा गया है, इसलिए सिर्फ उत्तर यही होगा। नेक्स्ट जो है, लोगों को घर छोड़ने में झिझक क्यों होती है। लोगों को घर छोड़ने में झिझक इसलिए होती है क्योंकि उन्हें जो काम करना, उनको जो भी काम करना है या करना होगा, वे उनके लिए सही होगा कि नहीं। ठीक है, आगे उनके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, ये सोचकर मन में एक डर से पैदा हो जाते हैं, इसलिए लोग घर छोड़ने में झिझकते हैं। ठीक है, बूंद कैसे मोती बनी। हवा के वजह से, हवा के कारण बूंद समुंदर की ओर जाकर कहाँ पर गिरी, वो एक सीप के मुंह में जाकर गिरी और मोती बन गई। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि हवा के बहने के कारण बूंद सागर की ओर गई और ठीक उसी समय एक सुंदर सीप का मुंह खुला था और बूंद उसी में जाकर गिर पड़ी और मोती बन गई। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो है, निम्न प्रश्न के उत्तर 2 वाक्य में दीजिए। बूंद कहाँ समा गई। बूंद सागर में समा गई। विधाता के बारे में बूंद क्या सोचती है। विधाता के बारे में बूंद सोचती है कि पता नहीं उसके बारे में या फिर उसके भाग्य में विधाता ने क्या लिखा है। सीप के मुंह में घुसने के बाद बूंद क्या बन गई। सीप के मुंह में घुसने के बाद बूंद मोती बन गई। बूंद किस पर टपकने से डरती है। बूंद अंगारे पर टपकने से डरती है। हवा के बहाव में बूंद किस ओर गई। हवा के बहाव में बूंद सागर की ओर गई। घर छोड़ते समय लोगों की मनोदशा कैसी होती है। घर छोड़ते समय लोगों की मनोदशा बूंद की जैसी होती है। लोग झिझकते हैं, घर से निकलने के लिए लोग झिझकते हैं। बूंद की तरह कुछ और बन जाना का क्या अर्थ है। अर्थात हम सोचते कुछ और है और हमारे साथ होता कुछ और है ना। इस कविता से क्या शिक्षा मिलती है। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें न डरते हुए
आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर घर छोड़ने की भी नौबत आई तो न घबराते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो दूसरा नंबर है 3 नंबर, निर्देश के अनुसार निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। बूंद कहाँ से निकली? सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, बूंद बादलों की गोद से निकली। बूंद कहाँ गिरने से डरती है? बूंद अंगारे पर गिरने से डरती है। बूंद कहाँ पर चू पड़ना चाहती है? वह कमल के फूल, पद्म फूल के ऊपर पड़ना चाहती है। अच्छा, घर छोड़ना पड़े तो क्या होगा? तो चलना होगा। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो तीसरा वाला जो है चलना होगा। घर छोड़ना पड़े तो चलना होगा।